Good morning everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the inorganic concept that is metal carbonyl halide. तो सबसे पहले हम इसका काइनेटिक्स वगैरह स्टडी नहीं करते, पहले हम इसका प्रेपरेशन रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस और मेटल कार्बोनिल हलाइड होते क्या हैं वो डिस्कस करते हैं. These are the compounds in which transition metal is bonded with carbonyl as well as halogen atom. तो आपके पास कैसी फैमिली रहेगी जहाँ पर आपके जो ऐसे कार्बोनिल्स जो मेटल के साथ बॉन्डेड हैं और हलाइड के साथ भी बॉन्डेड हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनिल हलाइड. तो इसकी जनरल नोटेशन क्या रहेगी? MCOXXN. दैट इज़ कार्बोनिल भी होगा और हलाइड भी होगा. तो हलाइड के लिए मैंने नोटेशन XC यूज़ कर ली. सबसे पहले आप इसे सिंथेसाइज़ कैसे कर सकते हो? सिंथेसाइज़ आप कैसे करोगे? जैसे आपने सिंपल कार्बोनिल्स लिए, उसके साथ जब आप ब्रोमीन वगैरह या हेलोजन का अटैक करवाते हो तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं इसे. जब डाइमर ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है. MnCO5Br. तो एट 120 डिग्री सेल्सियस आप उसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो. ये भी डाइमर फॉर्म हो गया. FeCO5 जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, FeCO4 I2. यहाँ पर I2 का मतलब ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन्स एटम की फॉर्म में अटैच हुए हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. आयरन के साथ ये भी आयोडीन का एटम अटैच हुआ है, आयरन के साथ ये भी आयोडीन का एटम अटैच हुआ है. ठीक. नेक्स्ट, कार्बोनिल हलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल हलाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो आप क्या कर सकते हो? पहले आपने क्या किया? कार्बोनिल्स लिए, हेलोजन ऐड किया. अब आप क्या कर सकते हो? आप मेटल हलाइड ले लो, कार्बोनिल की इंट्रोडक्शन कर दो, तो भी आपके पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो क्या होगा? मेटल कार्बोनिल हलाइड. नेक्स्ट है रिएक्शंस. तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस दे में बी obtained in the formation of complex halide by the reaction of carbon monoxide and Lewis acid such as aluminium chloride और BF3. तो आप क्या कर सकते हो? जब आपके पास मेटल कार्बोनिल हलाइड है कार्बोनिल की प्रेजेंस में और ल्यूइस एसिड्स की प्रेजेंस में, जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास एडक्ट की फॉर्मेशन होगी. इसे एडक्ट बोलते हैं. सारे का सारा स्पीशीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में हो गया. एक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गया, एक का डिक्रीज़ हो गया. तो बेसिकली हमारे पास मेटल कार्बोनिल हलाइड की यही रिएक्शन पॉसिबल है. हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने डेफिनेशन किया कौन सी फैमिली होगी. कार्बोनिल भी होगा, हलाइड भी होगा, मेटल के साथ बॉन्डेड. फिर उसके बाद हमने सिंथेसाइज़ किया. दो तरीके से कर सकते हो. कार्बोनिल ले लो, हेलोजन एडिशन कर दो, या हलाइड ले लो, मेटल हलाइड ले लो, कार्बोनिल का एडिशन कर दो. तो दोनों ही केसेस में आपको मेटल कार्बोनिल हलाइड मिल जाएंगे. उसके बाद आप रिएक्शन कौन सा कर सकते हो? जब आप मेटल कार्बोनिल हलाइड लेते हो, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड और लुइस एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होगा, सब कुछ रीअरेंज होकर एक दूसरे मिल जाएगा. जैसे यहाँ से अगर हेलोजन ने रिप्लेस हुआ तो यहाँ आके वो ऐड हो गया. क्लियर. तो इस वे में आप ये रिएक्शंस कर सकते हो. नेक्स्ट है आपके जो सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है वो है काइनेटिक स्टडी. काइनेटिक स्टडी में आप क्या स्टडी करते हो? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन. तो सबसे पहले रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन होती क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है रजे? हम बात कर रहे हैं कि हमने कार्बोनिल पर एक्सचेंज रिएक्शन परफॉर्म करनी है. तो मैंने MLN कुछ लिगेंड थे, मैंने कार्बोनिल की एक्सचेंज रिएक्शन उस पर परफॉर्म करनी है. तो यहाँ पर सपोज़ करो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स लगे हो सकते हैं. मेरा फोकस सिर्फ कार्बोनिल पे है. तो मैंने क्या करना है? इस रिएक्शन में एक्सचेंज रिएक्शन परफॉर्म करनी है. ये मैंने आइसोटॉपिकली लेबल कर लिया. अभी जितना जल्दी मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा स्टार वाला, उतना ये वाला पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या नेचर का होगा? लेबाइल नेचर का होगा. तो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन. तो यहाँ पर आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझो. लैंग्वेज बहुत इजी है. यहाँ पर देखो हमारे पास ये X है. X हमारा कौन सा है? हेलोजन है. और यहाँ पर हमने क्या अटैच किया हुआ है? कार्बोनिल. अभी जो हमारा हेलोजन है वो क्या है? डोनर लिगेंड है. डोनर. क्लियर.
वो पाई डोनर की तरह है, यानी कि सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पाई में भी डोनेट ही करता है। अगर जितनी ज़्यादा मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करती रहेगी उतना ज़्यादा मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा, जिस वजह से हमारा जो मेटल का और कार्बन का बॉन्ड है वो क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो हमने तो क्या परफॉर्म करवानी है, एक्सचेंज रिएक्शन। उसके लिए हमने क्या बोला है कि कार्बोनिल को सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपके हैलोजन प्रेजेंट होंगे ट्रांस पोजीशन पर, ज़्यादा इफेक्ट ट्रांस पे दिखता है क्योंकि हैलोजन अगर कार्बोनिल के ट्रांस में हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को ट्रांसफ़र करेगा, लगातार मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल को ट्रांसफ़र करेगी और इन टर्न मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अगर डिफ़िकल्ट होगी तो हमारा काइनेटिक्स में रेट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि लिविंग ग्रुप का जाना ईजी हो जाता है, तो लिविंग ग्रुप के लिए इस बार जाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस बार लिविंग ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल है, हैलोजन नहीं है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, इस भी आप पे ये सारी आंसर किया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ हायर फॉर द स्केयर प्लेनर कंपाउंड्स, दिस इज़ ड्यू टू लोअर एनर्जी बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट पाथ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो रेट ऑफ एक्सचेंज फिर बहुत स्लो होना था एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास ऐसे है सिचुएशन। मतलब स्केयर प्लेनर में क्या है, ऑलरेडी स्पेस होती है ना, यहाँ पर वेकेंट साइट होती है, जिस वजह से इंटरमीडिएट के जो हमारा लो एनर्जी पाथ हो जाता है। द कार्बोनिल हैलाइड ऑफ मैग्नीज MnCO5X, देयर डेरिवेटिव्स कैन बी स्टडी बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। रेट ऑफ कार्बोनिल एक्सचेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनिल। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कार्बोनिल कितनी मर्जी अमाउंट में प्रेजेंट हो पर एक्सचेंज रिएक्शन इस पर डिपेंड ही नहीं करती। द एक्सचेंज ऑफ वन कार्बोनिल इज़ मोर स्लो विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग 4। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जहाँ पर हमारा एक्स लगा हुआ है मेटल के साथ, अभी उसने बोला नहीं है कि हैलोजन की वजह से हो रहा है। तो कार्बोनिल अगर 5 ऐसे कार्बोनिल्स लगे हुए हैं तो इनमें से एक स्लो चलेगा, बाकी 4 अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे क्योंकि उन पर एक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है। द रेट ऑफ कार्बोनिल एक्सचेंज डिपेंड अपॉन द हैलोजन एक्स। तो हमारा रेट नेक्स्ट स्टेप में बोल दिया उसने कि हमारा कार्बोनिल का एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है, हैलोजन एक्स पे। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा एल है वो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो वो कंटिन्यूसली मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो क्लीवेज क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Cotton and other observed that there is less Mn-double-C bond contribution to the bonding of force is CO. The value of CO stretching frequency constant as compared to this trans। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे कार्बोनिल एक्स के साथ सिस में हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना जो लिगेंड हमारे कार्बोनिल का लिगेंड हैलोजन के ट्रांस में है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को पड़ता है। क्लियर। बट एट हायर टेम्परेचर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ MnCO5I। अगर आप टेम्परेचर की कंडीशंस क्या करते रहोगे, इंक्रीज़ करते रहोगे, तो इसका मतलब समहाउ हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं ना। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से बॉन्ड क्लीव होते हैं, तो इस वजह से तब हमारा रेट ऑफ जो एक्सचेंज रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट कार्बोनिल ट्रांस टू आयोडीन हैज़ हायर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सचेंज। तो एक बात याद रखना, हैलोजन में भी हमारा जो फोकस है वो आयोडीन का है, क्योंकि आयोडीन क्या है, साइज़ में बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि आयोडीन ने अपने जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे ऐसे डिस्टॉर्ट कर रखा है, तो इस वजह से ये मेटल के बहुत पास है। अगर जितनी जल्दी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जाएगी मेटल उतनी जल्दी कार्बोनिल को दे देगी, जिस वजह से एक मेटल कार्बन बॉन्ड बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एक्सचेंज रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए हमने हैलोजेंस को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आयोडीन को ऑलमोस्ट चांसेस रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ कार्बोनिल एक्सचेंज अगर 1% भी चांस है ना तो ब्रोमीन के 8% है, और क्लोरीन अगर हुआ तो 200% चांसेस हैं कि हमारा एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर उसने यही रीज़न दिया, वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन मे बी लीस्ट बट द पोलराइजेबिलिटी इज़ मैक्सिमम।
पोलराइजेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे सामने की तरफ हुआ है, जिस वजह से हमारे मेटल के पास जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जाएगी और जो हमारा मेटल है वो जल्दी एक्सचेंज रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। Wilson studied the IR spectra of HMnCO5, concluded that hydride ion ligand is inert in this complex, whereas carbonyl exchange is found to be extremely rapid. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड लगा होता है, मतलब हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज़ का होता है तो हम सोचते हैं कि वो जल्दी जल्दी लीव कर जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी मेटल के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, जिस वजह से हाइड्रोजन और कार्बोनिल का कंपैरिजन में कार्बोनिल जल्दी एक्सचेंज रिएक्शन शो कर देता है। क्लियर? बसोलो ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ कार्बोनिल एक्सचेंज विद FeCO4X2 does depend upon the concentration of CO2 due to bimolecular displacement process. द रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ X2। तो यहाँ पर अभी रेट हमारा फिर से स्लो हो गया, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ एक के इफेक्ट को इतना ले रहे थे कि अगर एक भी हेलोजन हुआ तो हमारा जो कार्बोनिल का एक्सचेंज है वो स्लो हो जाएगा। अभी तो दो हैं तो रेट को इफ़ेक्ट करेंगे, ये रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, स्लो करेंगे। इट सजेस्ट दैट 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेम एक्टिव इंटरमीडिएट FeCO4 for which both CO and Br2 must compete। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रिएक्शन वो कह रहे हैं कि 2 टाइप्स के मैकेनिज़्म हो सकते हैं, कि जहाँ पर कार्बोनिल और हेलोजन, क्योंकि 2 हेलोजन है ना, इस वजह से हो सकता है कि हेलोजन का भी एक्सचेंज रिएक्शन हो जाए और कार्बोनिल का भी इंडिविजुअल हो जाए, तो दोनों compete करेंगे। बट इन द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO इज़ टू फास्ट मेज़र बाय यूजुअल टेक्निक्स। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अगर 2 हेलोजन्स हुए और कार्बोनिल हुआ तो कार्बोनिल का एक्सचेंज टू फास्ट है इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारे पास काइनेटिक्स। सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली मेटल कार्बोनिल हैलाइड बताओगे, फिर आप डेफिनेशन ज़रूर बताना, और उसके बाद आप क्या बताओगे कि उसको प्रिपेयर कैसे करोगे, फिर आप बताओगे कि आप उसको केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, और उसके बाद आप उसके काइनेटिक्स पे आओगे। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।